नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तेजस्वी एडी इंडस्ट्री से। बॉस, मेरे पास इतना सपोर्ट मिला है आप सबका और इतने कॉल्स आए हैं। और देखो, मोस्टली सवाल जो रहते हैं ना, वो एक ही सवाल रहते हैं और उससे क्या होता है कि मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाता जिनको ये ब्रिक्स मंगवानी है। तो क्या वो कहते हैं भैया हम इतनी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं लगता, बिजी आ रहा है। तो सर देखो, मैं कई आपके क्वेश्चन है इसमें सारे सॉल्व आउट कर दूँ। ये वीडियो या तो आप अभी काट दो, वरना इस वीडियो को देखो तो पूरा देखना, ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो, पहले तो मैं बताता हूँ हम लोग बना क्या रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं स्मार्ट लॉक ब्रिक, ठीक है ना। ये हमारा ब्रिक होता है, ये पूरा का पूरा लॉक सिस्टम से बना हुआ ब्रिक होता है। अब इस ब्रिक का देखो मैं आपको साइज दिखाता हूँ। जैसे ये वाला ब्रिक है, ये है 9 इंच विड्थ का। मतलब 9 इंच, जब मैं बोलता हूँ 9 इंच, मतलब 9 इंच इसका विड्थ है। इससे बनेगी आपके 9 इंच की दीवार। जैसे ये वाली जो अपनी मेन वॉल होती है ना, देखो जो आउटर वॉल या मेन वॉल अपन बोलते हैं, ये देखो मेन वॉल, इसमें पास में आके दिखाओ, ये पूरी की पूरी वॉल बनेगी अपने 9 इंच की। कितनी इसकी चौड़ाई है ना, 9 इंच रहेगी। इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये है 10 इंच। और ये वाला हाइट है, ये है 5 इंच। ये अपने जो लाल वाली ब्रिक आती है ना, रेड वाली ब्रिक, इक्वलेंट टू 5 ब्रिक्स है, मतलब 5 ईंटों के बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ईंटों की चुनाई के बराबर। इसका मतलब है कि 5 ईंटें लाल अगर उनको बगैर मसाले रखा जाए साथ में, तो ये एक ब्रिक इसका बन जाता है। मतलब 4.25 ईंट बराबर आएगा, 4.75। दूसरा अपन ब्रिक बनाते हैं 6 इंच का। 6 इंच बोलने का मतलब मेरा ये है कि उससे बनेगा पार्टीशन वॉल। जैसे ये वाली ब्रिक्स होती है, ये है अपने 6 इंच का वाला ब्रिक। देखो ये वाला, अब इससे बनेगा अपने 6 इंच का वॉल। जो अपन पार्टीशन लेते हैं ना, जो रेड वाला जो ब्रिक आता है वो आता है अपने 4 इंच चौड़ाई का आता है। उससे अपन प्लस्तर करके 5 इंच का रहता है। ये हमने सीधा 6 इंच का बनाया, जो आइडियल और स्ट्रेंथ को पूरा देता है। क्या मतलब, अगर आपको इसमें पट्टी लगानी है, चाहे आपको आरसीसी लगाना है, चाहे लेंटर करना है, चाहे आपको टिन शेड डालने, सभी के लिए सफिशियंट है और आराम से बनेगा। ये बनेगा 6 इंच का। अब इसका भी देखो, इसका भी हाइट है वही 5 इंच और लेंथ इसका भी 10 इंच। ये मतलब हाइट और लेंथ, क्या कहते हैं अपने, लेंथ, ये दोनों में कॉमन आएगा, सिर्फ विड्थ का फर्क आएगा। अब दूसरी बात रही प्राइस की, कि इसका प्राइस क्या है। पहले प्राइस बताऊं, इसकी खूबियां बताऊं। देखो, मैं पहले इसकी खूबियां बताता हूं, फिर मैं बाद में आपको प्राइस भी बताऊंगा। तो मैं आपको कह रहा था प्राइस अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी खूबियां बताता हूं। देखो, रेड ब्रिक से जब भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, या अपन पत्थर से कंस्ट्रक्शन, जो अपने राजस्थान साइड के अंदर खूब पत्थर से कंस्ट्रक्शन चलता है, पत्थर के कंस्ट्रक्शन में गैप रहता है, मतलब थोत रहती है, उसको अपन फुलफिल नहीं कर पाते। आप देखो पीछे देख रहे हो आप, मेरे पीछे जो ये दिख रहा है ना आपको, रेड वाली ब्रिक का काम दिख रहा है, ये भी चुनाई है और ये भी चुनाई है। ये चुनाई के अंदर ही काम खत्म हो जाता है। मतलब अपने सिर्फ हमने अभी चुनाई की है, ना कि इस पे अपन ने प्लस्तर किया, ना कुछ। प्लस्तर का नीड है ही नहीं बॉस। अब आप ये देख रहे हो फिनिशिंग कितना बराबर आता है इसका, ठीक है ना। अब इसमें करना कुछ नहीं है, ब्रिक को एक दूसरे पे रखना है। जैसे मैंने आपको मेरे बाकी जो वीडियो मैंने दिखाया, अपन इसकी चुनाई कैसे करते हैं। पहले वाला जो रहता है, नीचे ही नीचे वाला, इसके अंदर नीचे मसाला लगा के, जैसे नॉर्मल हम ईंट लगाते हैं, उसी ढंग से ये ईंट लगेगा। उसके बाद यहीं पे आपको सूत लगा के नापना है। आप जो नीचे वीडियो देख रहे हो उसमें देखो सूत लगा रहे हैं, पहले में ही धागा लगाना है। उसके बाद कहीं पे भी अपने को धागा नहीं लगाना है। देखो, आप मेरे सामने कारीगर काम कर रहे हैं, इन कारीगर के हाथ में देखो सिर्फ ये फट्टी और लेवल है। देखो लेवल दिखाओ, इन्हीं से पूछते हैं कारीगर साहब एक बात बताओ, है थाने क्या लाग रही है कि मतलब चुनाई इजी है, मुश्किल है, या कोई कारीगर कौन कर सके। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी कारीगर होगा कोई भी लगा सकता है। मतलब हर पहले कारीगर इन काम कर सके। कारीगर, कोई भी कारीगर होगा वो लगा सकता है। इसको ओनली फॉर पट्टी और रेवल चाहिए। पहला जो रद्दा होता है वह सिर्फ धागा बांध के रेवल में करना। बिल्कुल। उसके बाद होने के बाद में सिर्फ चावल की जरूरत नहीं होती है। रेवल रखो हाथ में, चेक करते रहो कि थोड़ा भी फर्क आए, ठीक करते। अब कारीगर साहब एक से मैं बात बताओ, कि जैसे कि थे सब जगह काम कर रहा हो, थे काफी टाइम के साथ कंस्ट्रक्शन करता हुआ, तो एक चीज बताओ कि कोई भी कारीगर जितने प्लस्तर करे, तो कहीं वो इक्वलेंट प्लस्तर कर पाओ बराबर, एकदम बराबर जैसे सूत के अंदर प्लस्तर हो पाए, नहीं होएगा। क्योंकि वो थोड़ा बहुत हाथ तो से फर्क काम होता है, रहेगा। वो उसमें फर्क फर्क आता रहता है। रहेगा, रेवल में और चावल में चलता है। अच्छा, दूसरी इनी मजबूती क्या लाग रही थे। मजबूती पत्थर से बराबर। अब बोलो, देखो पत्थर से आज, मैंने तोड़ के भी देखा है इसको, हथौड़ा से पत्थर के बराबर दो जैसे पत्थर टूटता है उससे मजबूत, अब देखो वैसे चलता मजबूती से देख लिया, लेवल थे बराबर देख लिया। अब देखो कि अब रहेगी प्राइस की बात। आज की 9 इंच की ईंट है पागे, आ थाने पड़ी 35 रुपए की, और 6 इंच वाली पड़ी थाके 30 रुपए की, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं थाने एक चीज बताऊं कि मतलब इमें कितनी ईंट आपागे लाग जाए।
आज के देखो एक 10 बाई 10 के अपन दीवार बना, 10 बाई 10 की मतलब 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनावा। ठीक, आप दीवार देखो, मैं बता चुकी हूँ कि साइज एक है, मतलब चाहिए आप इन्हें 9 इंच की बनाओ चाहिए आप 6 इंच की बनाओ, इन अंदर थांगे 290 ब्रिक लागी, मतलब सिर्फ और सिर्फ 290 ब्रिक लागी। रेड ब्रिक से घरे मंगाओ ना, अगर ते 1000 ब्रिक मंगाओ ना, आधा ना कन्फर्म है कि 950 ब्रिक तो साप्ताह आई, 50 ब्रिक टूटेड आए, और काम करते टाइम थाके नहीं करता, कम से कम भी 10 से 15 ब्रिक और टूट जाए, मोटा मोटी 20% तो थाके भाई ब्रिक टूटे। पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन के अंदर अब बात तक जितो भी काम हो गयो ना, मुश्किल से मुश्किल थाके सामने बड़े अड़ते देख सको कि ए बी काम होने वाला, पर फिर भी मान ला आप तो 4 या 5 टोटल ब्रिक अब बार तक मतलब 4000 ब्रिक्स अटायडा है, जिका 3500 ब्रिक लग गया, 3500 ब्रिक मेनू मुश्किल से 4 या 5 ब्रिक खराब हो जाए। 10 बाई 10 के अंदर 290 ब्रिक लागी, काम करना आसान। अब देखो फायदा, देखो आप घर बना हुआ ना, तो देखो घर के अंदर अपने कहीं कहीं चीज है, घर के अंदर सबसे चीज जरूरी है कि बारिश पर टेम्परेचर आपको कंट्रोल देना। ई घर के अंदर आपने थर्मल इंसुलेशन मिली, थर्मल इंसुलेशन को मतलब है कि थांगो घर है ना, सर्दियों में तो रही गर्म और गर्मियों में रही ठंडो, 8 डिग्री हमेशा हर टाइम हर महीने थांगे घर के अंदर, मतलब मान लो लाइट की थांगे बचत हो, आ सेविंग अलग है। देखो थर्मल इंसुलेशन मिल गयो, वो है साउंड प्रूफ, घर हमेशा सीलन बचत, ई घर में सीलन कदी को नहीं, मतलब तो फायदा समझ ही गया, मतलब थर्मल इंसुलेशन है, साउंड प्रूफ है, घर के अंदर सीलन कदी को नहीं आवे। घर देखो सबसे बड़ी बात है, यूं यदि ईंट थे मकान बनाओ ना स्मार्ट लॉक ब्रिक हो, तो तुमको घर है ना 60% जल्दी रेडी हो जाए। वो भाई साहब हरू ज्यादा है, क्योंकि वक्त की कीमत भी नहीं ठाए कि जिकान साहब वक्त माते कभी पहुंच कौन पाँच दिन ठा पड़े कि भाई साहब अगर आप कमटा के अंदर जिको कम तो 100 दिन चलने वाला है, वो दिन 40 दिन में खत्म हो जाए, तो अगला जी का 60 दिन है ना, भाई थांको कितना प्रोडक्टिव रही। तो ये सारी चीजें थांके अंदर काम आए। और भी थाने कोई सवाल बच गया है तो फिर मैंने फोन कर पूछ सको, पर हालांकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। प्राइस मैंने बता दी, 9 इंच की प्राइस है भाई 35 रुपया, 6 इंच की प्राइस है 30 रुपया, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं, 9 इंच की दीवार बन जाए, ऊंचाइयां है, 10 बाई 10 की दीवार में 290 ब्रिक लागी। और अब फिर पूछ लो फिर मैं आपको क्या बताऊं और हालांकि आप पेज को फॉलो करके रखो, बहुत अपडेटेड वीडियो आएंगे। अब देखो, अब दूसरा सवाल है कि इसके अंदर लाइट और पानी का फिटिंग कैसे होगा, उसी तरह इसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारे पेज को फॉलो करके रखें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, कि हो सकता है ये वीडियो आपके अलावा किसी और को जरूरत हो, उसको भी ये वीडियो मिलना चाहिए।